ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2, भालू ने खेली फुटबॉल। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें। अपनी पूरी पाठ्य पुस्तिका देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्दों से। इस अध्याय में आए कठिन शब्द हैं सर्दियों यानी विंटर, मौसम सीजन, सुबह मॉर्निंग, वक्त टाइम, कोहरा फॉग, शेर टाइगर, गोल मटोल राउंड, सोया स्लीपिंग, सैर वॉकिंग, नज़र सी, अक्ल ब्रेन, गर्मी यानी उस हॉटनेस, हासिल अचीव, उछालना थ्रो, हड़बड़ी हरी भरी, पछताना सफ़र, दहाड़ना रॉर, डाल ब्रांच, टूट ब्रोक, मामला मैटर, फुर्ती क्विकली, लपक कैच, थक्कर टायर्ड, परेशान इरिटेट, आफत ट्रबल, 12वीं 12th, गायब इनविजिबल, माली गार्डनर, बरस एंगर, हट जाना मीन्स पेनल्टी। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था मीन्स विंटर सीजन था। सुबह का वक्त था, टाइम क्या था? मॉर्निंग का था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। तो जब विंटर सीजन होता है तो चारों तरफ फॉग होता है, जिससे हमें हमारी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उस तरह से चारों ओर कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो एक शेर का बच्चा था, वो कहाँ पे बैठा हुआ था? जामुन का पेड़ जो है उसके नीचे वो सिमट कर ठंड के मारे एकदम गोल मटोल होकर वो यहाँ पे बैठा हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तो जो बेयर है वो आ गया था यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी तो उसको बहुत ठंड लग रही थी। तो इसके कारण वो पछता रहा था। उसको लग रहा था कि मैं घर से बाहर क्यों निकला। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उसने क्या देखा? जामुन के पेड़ के नीचे देखा कुछ गोल मटोल सा पड़ा हुआ है। आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई। तो आंखें फैलाना और अक्ल दौड़ाना जो है वो मुहावरे हैं। आंखें फैलाना मतलब उसने बहुत ही केयरफुली देखा कि वो क्या चीज़ पड़ी हुई है और उसने फिर अपने ब्रेन को यूज़ किया, थिंक किया। आहा फुटबॉल, उसे क्या लगा? ये एक फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमें गर्मी लगने लगती है। तो ये भी ठंड के अंदर वॉकिंग करने के लिए आ गए थे, तो सोचा कि खेलकर कुछ गर्मी हासिल कर ली जाए। आओ देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। तो आओ देखा न ताव भी एक मुहावरा है, मीन्स उसने क्विकली डिसीजन किया और उसने क्या किया? अपने लेग से उसको बॉल समझ के ऊपर को थ्रो कर दिया। जैसे हम फुटबॉल के ऊपर अपना किक करते हैं वैसे उसने किक कर दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। तो हरी भरी में जैसे उसको किक हुआ तो उसको वो हरी भरी में ज़ोर से उसने रॉर किया और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो इस तरह से जैसे उसे जंप किया, उसको एक ब्रांच आई पेड़ की हाथ में, उसने उसको पकड़ लिया। मगर डाल टूट गई तो उसका वेट नहीं ले पाई और ब्रांच जो है वो ब्रोक हो गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। मतलब भालू को ये समझ में आ गया मैटर कि उसने गेंद समझकर शेर के बच्चे को किक किया है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। जैसे ही उसको ये मैटर समझ में आया, वो जल्दी से भागा फुर्ती से और उसने अपने दोनों हैंड्स जो हैं वो ऐसे आगे किए और जब वो नीचे की तरफ गिरा बच्चा तो उसको कैच कर लिया। अरे
यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। तो शेर का बच्चा है, उसको मज़ा आ गया बार बार उछलने में, और अब कैच भी कर लिया तो उसको चोट भी नहीं लगी, तो उसको मज़ा आया। एक बार फिर भालू दादा ने उछाल दिया, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे उछालो। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। तो हम ऐसे छोटे बच्चे को, और आपको भी आपके मम्मी पापा ऐसे ऊपर उछाल के जंप करवाते हैं, आपको मज़ा आता है, तो इसको भी मज़ा आया। परंतु भालू थककर परेशान हो गया। तो लेकिन जो भालू था वो टायर्ड हो गया और फिर उसको इरिटेशन होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। मीन्स ये बियर ने उसको 12th टाइम जो है ऊपर की तरफ जंप कराया और फिर वहाँ से भाग गया और जाके अपने घर में जाके छुप गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरसा। तो अब की बारी में कैच करने के लिए कोई नहीं था, तो वो ज़मीन पे आके गिरा, उसको लग गई, और इसी के साथ वहाँ पर जो गार्डनर था वहाँ का वो भी आ गया और वो उसके ऊपर बरसा, मतलब उसके ऊपर गुस्सा हुआ, एंग्री हुआ। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना, मीन्स पेनल्टी दो, तुमने ये ब्रांच को तोड़ा है। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो ये बोल के माली जो है वो वहाँ से चला गया। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। तो क्या 9-2-11 होना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जल्दी से भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए भी मुहावरा है। तो उसने सोचा कि उसकी जान बच जाएगी तो ही उसे लाखों रुपए मिल गए, इस तरह से उसे फील होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यह है प्रश्न कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ गए? अब हम इसके इन सब के आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, भालू ने जब उसे फुटबॉल समझकर उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी। अगले प्रश्न का उत्तर है, शेर का बच्चा डर के कारण दहाड़ा। भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाला, जब मामला समझ में आया तो वह पछताया। चौथे प्रश्न का उत्तर है, शेर के बच्चे ने भालू को बार बार उसे उछालने के लिए कहा, जिससे भालू परेशान हो गया। अभी ये पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इसके अंदर कुछ लाइंस दी हुई है, 5 लाइन दी हुई है, आपको बताना है सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ, भालू साहब सैर को निकले। उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। नेक्स्ट है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। लास्ट है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। आगे है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो इसका उत्तर है, भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो उसे चोट लग जाती। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। इसका उत्तर है, शेर का बच्चा अगर 9-2-11 नहीं होता तो माली उससे हर्जाना वसूल करता। अगला प्रश्न है, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो आपको शेर जो है उसके रोर की कॉपी करनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना मीन्स कैच करना, फेंकना मीन्स थ्रो करना, कंघी करना कॉम्ब, मोजे पहनना सॉक्स पहनना, दबे पाँव चलना मीन्स हम बहुत स्लोली चलते हैं, धुले कपड़े निचोड़ना। तो स्क्वीज़ कैसे करते हैं कपड़ों को वो बताना है।
अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, बताओ। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता को बताया होगा कि कैसे भालू ने उसे उछाला और फिर पेड़ की डाल से नीचे गिरने पर लपका। इसमें उसे मज़ा आया और भालू को बार बार ऐसा करने को कहा, पर भालू तो जल्दी ही थक गया और भाग गया। फिर माली आया, उसने हर्जाना मांगा तो मैं भी वहाँ से भाग आया। अगला प्रश्न है, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुटबॉल शब्द में फुट का अर्थ है पैर व बॉल का अर्थ है गेंद। इस खेल में गेंद को पैर से मारकर खेलते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। तो मैंने लिखा है हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तुम्हारी समझ में ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? मैंने इसका उत्तर लिखा है, शेर का बच्चा अपनी गुफा में जा सकता था। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई विचार आ रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उलट पलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। तो शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल जकड़ ली। अब अगला प्रश्न है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से आप ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी से नहाते हो, गरम गरम चाय पीते हो। मैंने इन सब पे टिक लगा रखा है। आप जो भी करते हैं आप उसके ऊपर भी टिक लगा सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।